स्टेटमेंट है टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर एट टेम्परेचर TA एंड TB रेस्पेक्टिवली. बोथ ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन रूम विद परफेक्टली अब्सॉर्बिंग वॉल्स मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T. तो ए का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, बी का टेम्परेचर कम है. तो ऑब्जेक्ट ए एंड बी अटेन द टेम्परेचर एट T इवेंचुअली. तो सही बात है कि निकालते निकालते हीट, भाई एक की कम है एक की ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा है उसकी कम हो जाएगी, सेम लेवल पे आ जाएंगे, सराउंडिंग तो दोनों का सेम ही है. A only emits radiation while B absorbs until radiation. नहीं, ऐसा नहीं. कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो रेडिएट करेगी ही करेगी. कम करेगी ज्यादा करेगी, दैट इज मैटर ऑफ इट्स टेम्परेचर. कि भाई अगर मैं जानता हूं कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है T, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, तो इससे रेडिएट भी हो रहा है और ये इसको अब्सॉर्ब भी करती जा रही है. अगर ज्यादा रेडिएट कर रही है, कम अब्सॉर्ब कर रही है, मतलब लॉस कर रही है एनर्जी, टेम्परेचर कम होगा. कम रेडिएट करती है, अब्सॉर्ब ज्यादा करती है, मतलब बढ़ रही है एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा. जितना रेडिएट कर रही है उतना अब्सॉर्ब कर रही है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. राइट. तो ये तो गलत हो गई बात. सेकंड स्टेटमेंट कि ए ओनली एमिट, नहीं, ए दोनों काम कर रहा है और बी भी दोनों काम कर रहा है. तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है. कहां लिखा हुआ है ऐसा? टू इज फॉल्स. टू इज फॉल्स एक ही ऑप्शन है.